All right, viewers, we have breaking news coming in right ahead of the poll results day. Now, ahead of the counting day, Shinde Sena is in a huddle, and the Chief Minister of Maharashtra, Eknath Shinde, will be holding a meeting this evening at around 6 p.m. with his party leaders, with the Shinde Sena leaders, Shiv Sena, Eknath Shinde leaders. And remember, viewers, there have been a series of meetings that have taken place after Devendra Fadnavis, Mohan Bhagwat meet. We saw that there are a series of meetings happening today. My colleague Pragati joins us live on the broadcast from Mumbai. Pragati, of course, now there have been a series of meetings going on right ahead of the counting day, and the latest we learn is that Shinde is going to hold a meeting. What are you picking up from your sources? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, फिलहाल हमारी मौजूदगी देवेंद्र फडणवीस के निवास के बाहर ही है, जहां पर थोड़ी देर पहले बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो गई है। शाम 6 बजे जिस बैठक की आप बात कर रही हैं वो शाम 6 बजे वर्षा में होने वाली है, जहां पर सभी प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन मौजूद रहेंगे। उससे पहले ये जो बैठक हो रही थी फिलहाल खत्म हो गई है। इस बैठक में भी महाराष्ट्र प्रभारी बीजेपी की बात करें तो भूपेंद्र यादव की मौजूदगी थी और तैयार की जा रही है रणनीति किस तरीके से, क्योंकि अभी से एक तरफ महाविकास अघाड़ी की बात करते हैं तो वो भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, एक तरफ महायुति की बात करें तो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो उसके फेवर में नजर आ रहे हैं। कांटे की टक्कर है, लेकिन पड़ला महायुति का भारी नजर आ रहा है, जिस वजह से। और एक तरफ आपको ये भी जानकारी दे दूं, क्योंकि बैठक इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब जो होटल पॉलिटिक्स है वो भी शुरू होती नजर आ रही है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी की तरफ से अभी से अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको साधने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा महायुति की बात करें तो जानकारी ये भी है कि जो इस बार वोटिंग हुई है, अगर कंपैरिजन लोकसभा से करें या पिछली बार भी कंपैरिजन करें तो 5% वोटिंग ज्यादा हुई है, जो कहीं ना कहीं चिंता भी बढ़ा सकती है और फेवर में भी हो सकती है। ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि आखिर ये किसके फेवर में गई होगी और किसको इसका फायदा मिलेगा, किसको इसका नुकसान मिलेगा, लेकिन दोनों ने ही आकलन करना शुरू कर दिया है। जो नेता बाहर निकले उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही बताया कि फिलहाल यही बैठक में चर्चा की गई है कि क्या कुछ रणनीति रहेगी आगे को लेकर, किस तरीके से, क्योंकि आश्वस्त जीत को लेकर वो नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है जो हमारे साथ आना चाहता है वो हमारे साथ मिलकर रह सकता है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो जो छोटे दल है उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ये हमने पहले भी देखा है और हम समझते हैं। और इस वजह से जब उनसे सवाल किया गया, क्योंकि देखिए आज सुबह ही वंचित बहुजन महासंघ के जो प्रमुख हैं उनकी तरफ से बयान सामने आया था कि जो भी बहुमत में होगा, जो भी जीत रहा होगा उसके साथ हम जाने को तैयार हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल नंबर गेम्स की यहाँ पर बात होती है। ऐसे में जब इसको लेकर हमने उनसे सवाल किया तो उनका कहना था कि जो भी हमारे साथ मिलकर आना चाहता है उसका स्वागत है। कुल मिलाकर यहाँ पर पूरी रणनीति तैयार की जा रही है, तैयारी जीत की हो रही है। हालांकि देखना होगा 23 को शनिवार को कल इम्तिहान की ये होगी और क्या कुछ रिजल्ट सामने आते हैं, क्या एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं वो वाकई में एग्जैक्ट पोल्स में तब्दील होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। Absolutely, of course, a lot of hectic parleys already. Of course, BJP and the Mahayuti party is expecting to win, and of course, a lot of talks on the